बेईमान बनिया। आइए आइए भाभी जी, क्या लेना है? लेना नहीं दौलत राम, देना है। ये कैसे चावल भेजे हैं आपने? पैकेट खोला तो अंदर कीड़े ही कीड़े थे। अरे भाभी जी, इसमें मेरी क्या गलती? मैं चावल का पैकेट बेचता हूँ, चावल उगाता नहीं। अब पैकेट में इससे क्या निकलेगा मुझे कैसे पता होगा? आपने मांगे तो मैंने दे दिए। तो ये लो, मैं ही वापस दे रही हूँ। रखो अपने चावल और मुझे मेरे पैसे वापस करो। अरे माफ करना भाभी जी, लेकिन खुला पैकेट वापस तो नहीं ले सकता, है ना? तो मैं इस खराब चावल का क्या करूँ? कबूतरों को खिलाइए ना, बहुत सारा पुण्य भी मिल जाएगा। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। खराब चावल के पूरे पैसे वसूल, और खराब चावल के पैसे कंपनी से मिल भी जाएंगे। दौलत राम की बेईमानी से सब परेशान थे, लेकिन पूरे मोहल्ले में उसी की एक दुकान थी, तो मजबूरी में सब उसी से सामान लेते थे। दौलत राम की बेईमानी उसके नौकर मोहन को भी पसंद नहीं थी। सेठ जी, मैंने कहा था ना कि चावल खराब है। देखो भाभी जी गुस्सा होकर चली गई। अरे जाएंगे कहाँ, इस मोहल्ले में अपनी इकलौती दुकान है। अगले महीने सामान लेने फिर यहाँ आएंगी। लेकिन ये तो ग्राहकों की मजबूरी का गलत फायदा उठाना हुआ ना। धंधे में कुछ सही गलत नहीं होता, सिर्फ मुनाफा होता है, मुनाफा। ये धंधे के उसूल तू क्या समझेगा, नौकर कहीं का। जा सामान की डिलीवरी करके आ। बेचारा मोहन ना चाहकर भी वो बेईमान सेठ दौलत राम के यहाँ नौकरी करने के लिए मजबूर था, क्योंकि कहीं और नौकरी नहीं मिलती थी। भाभी जी, ये लीजिए आपका सामान। अरे मोहन भैया, धन्यवाद। अच्छा हुआ आप टाइम पे सामान ले आए। धन्यवाद की क्या बात है भाभी जी, ये तो मेरा काम है। भैया ने मुझे बताया था कि आपके घर मेहमान आ रहे हैं, इसलिए पहले आपका सामान ले आया। आप इतना ध्यान रखते हो, इसीलिए तो उस दौलत राम की दुकान से सामान मंगवाती हूँ, वरना उस चोर की दुकान पर कौन जाए। अच्छा भाभी, कुछ और लाना हो तो बता दीजिएगा। मोहन की अच्छाई ग्राहकों को बहुत पसंद आती, लेकिन उतना ही गुस्सा सेठ दौलत राम की बेईमानी पर भी आता। अरे ये साबुन क्यों रख रहा है? मैंने कहा था ना वो दूसरा साबुन रख। लेकिन ग्राहक ने लिस्ट में ये वाला साबुन मांगा है सेठ जी। लेकिन दूसरे साबुन पर हमें ज्यादा मुनाफा होता है। ग्राहक पूछे तो कहना कि वो साबुन खत्म हो गया था और ये साबुन बहुत अच्छा है, इसीलिए ये लेकर आया हूँ। लेकिन ये तो झूठ हुआ ना सेठ जी। अरे बड़ा यार, राजा हरिश्चंद्र की औलाद। तेरी तनख्वाह ग्राहक नहीं मैं देता हूँ, मैं समझा? तो मेरा कहा मान। चल ये साबुन रख और सामान देकर आ। मजबूरी में नौकरी कर रहे मोहन को अक्सर अकेले में अपने सेठ की बेईमानी का साथ देने का पछतावा होता। हे भगवान, मुझे माफ करना। इस बेईमान सेठ के यहाँ नौकरी करना मेरी मजबूरी है। आखिर मुझे अपना घर भी तो चलाना है। और बेटा मोहन, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुप्ता जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? बड़े बाजार गया था घर का किराना लेने। अरे इतनी दूर क्यों गए? मुझे कहते मैं दुकान से ले आता। रहने दे रहने दे, तेरे सेठ की बेईमानी का अच्छे से पता है मुझे। एक तो खराब माल बेचता है, वो भी महंगा। ये बाकी लोग तो मजबूरी में उसकी दुकान से सामान ले लेते हैं। मैं ठहरा रिटायर्ड आदमी, मुझे कोई काम तो है नहीं, इसलिए दूर जाकर भी सामान ले आता हूँ। चलिए मैं आपका सामान घर रख देता हूँ। मोहन भले ही किसी से अपने सेठ दौलत राम की बुराई ना करे, लेकिन गुप्ता जी उसकी हालत खूब समझते थे, इसीलिए दौलत राम को ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मोहन, ओ मोहन। ये लो, ये बुढ़ा फिर आ गया। मोहन, जरा पानी तो पिलाना। जी अभी लाया। माफ कीजिएगा गुप्ता जी, लेकिन आप ये ठीक नहीं करते। क्या भाई, क्या ठीक नहीं करता मैं? आप रोज गार्डन में घूमने के बाद पानी मेरी दुकान से पीते हैं, लेकिन कभी सामान नहीं खरीदते। अरे भाई, ये तो मेरी मर्जी, जहाँ से चाहूँ सामान खरीदूं।
तो पानी भी वहीं जाकर पिया कीजिए ना। अच्छा, पानी पिलाने में भी परेशानी हो रही है। और ये जो तुमने अपनी दुकान 5 फीट रोड पर आगे बढ़ा ली है, इसमें परेशानी नहीं होती? एक्सपायरी डेट वाला सामान बेचने में परेशानी नहीं होती? अरे अरे, आप तो बुरा मान गए गुप्ता जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। मोहन, अरे पानी पिला दिया करना गुप्ता जी को। सेठ जी, वो आज जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही, बदन दर्द हो रहा है। आज मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ। अरे फिर बहाना, जरा सा काम करके इतना थक गया? मुझे देख, मैं सालों से दुकान चला रहा हूँ, तूने मुझे देखा है कभी थकते हुए? अरे दौलत राम, सबके बस की बात थोड़े ना होती है। वही तो, ये तो जवान है। वही तो जवान है, फिर भी इसमें तुम्हारे जैसी हिम्मत नहीं है बेईमानी करने की, और इसीलिए थक जाता है बेचारा। लेकिन दौलत राम मोटी चमड़ी वाला था, उस पर गुप्ता जी के तानों का कोई असर नहीं होता, और न ही उसने मोहन की मजबूरी का फायदा उठाना बंद किया। मोहन, क्या कर रहा है? सेठ जी, वो मिश्रा जी के यहाँ सामान भेजना है ना, वही पैक कर रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या सामान है? 5 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो चाय पत्ती, 5 नहाने के साबुन और 1 डिटर्जेंट पाउडर। तो एक काम कर, चीनी में से 300 ग्राम, दाल चावल में से 200 ग्राम, चाय पत्ती में से 100 ग्राम कम कर दे, नहाने के साबुन 6 रख, और डिटर्जेंट वो महंगा वाला रखना। लेकिन सेठ जी, ये तो धोखाधड़ी है ना। अरे धोखा तो तब होगा ना जब ग्राहक को पता चलेगा। मिश्रा जी ना तो सामान तोलने वाले हैं, ना एक साबुन वापस करने वाले हैं। ऐसे ही तो हमारा फायदा होगा। ऐसे पैसे कमाना गलत बात है सेठ जी। अगर ऐसे पैसे नहीं कमाऊंगा तो तेरी तनख्वाह कैसे दूंगा? लेकिन सेठ जी, मैं ये बेईमानी और नहीं कर सकता। बेईमानी नहीं कर सकता तो छोड़ दे नौकरी। बड़ा आया ईमानदारी का पुतला। जा, ये सामान देकर आ। मोहन सामान लेकर निकल तो गया, लेकिन उसकी आत्मा इस बात को गवारा नहीं कर रही थी। उसने मिश्रा जी को सामान देते हुए सब सच बता दिया। अरे मोहन, आ गया तू? रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ। 1 मिनट भाभी जी, मुझे आपको और मिश्रा जी को कुछ बताना है। क्या आप उन्हें बुलाएंगे? अजी सुनते हो, जरा यहाँ आना, मोहन को कुछ बात करनी है। क्या हुआ मोहन? दरअसल बात यह है कि इस तरह मोहन ने मिश्रा जी को दौलत राम की बेईमानी के बारे में सब कुछ बता दिया। हम सबको ये तो पता था कि ये दौलत राम गड़बड़ करता है, लेकिन इसकी बेईमानी तो बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगा। हम तो तुम्हें देखकर ही उसकी दुकान से सामान लेते हैं। तुम नहीं रहोगे तो हम भी उससे सामान नहीं लेंगे। हाँ, मैं अभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके दौलत राम की दुकान पर जाता हूँ। सभी मोहल्ले वाले दौलत राम की दुकान पर पहुंचे। मोहन भी वहीं था। क्या बात है, आज सब मोहल्ले वाले एक साथ? फटाफट बोले, अभी सामान निकालता हूँ। हम सामान लेने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि तुम्हारी बेईमानी अब और नहीं चलेगी। हमें पता चल गया है कि तुम सामान कम तोल के देते हो, पुराना सामान बेचते हो और महंगा भी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? रोजी पर बैठा हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया हो तो मेरी दुकान बंद हो जाए, मेरा धंधा चौपट हो जाए। वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि मोहल्ले वालों ने तय किया है कि अब तुमसे कोई भी सामान नहीं लेगा। मोहन, नमक हराम, तूने ही इन्हें भड़काया होगा। मैं अभी तुझे नौकरी से निकालता हूँ। आप क्या मुझे निकालोगे सेठ जी? मैं खुद ये नौकरी और दुकान छोड़ रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप बेईमानी छोड़ दें। सब चले जाते हैं। नौकर तो मुझे बहुत मिल जाएंगे और 2 दिन में सारे मोहल्ले वालों की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। मेरी दुकान पर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मोहन ने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन अब वो पछता रहा था कि अब वो घर कैसे चलाएगा। और मोहन उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊं गुप्ता जी, ईमानदारी के चक्कर में नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन इससे उस सेठ का क्या बिगड़ेगा?
मोहल्ले वाले मजबूरी में उसी की दुकान से सामान खरीदेंगे, लेकिन मेरा घर कैसे चलेगा अब? बेईमानी जीत जाएगी और ईमानदारी हार जाएगी। ईमानदारी कभी नहीं हारती दोस्त। तो बताइए कैसे घर चलाऊं मैं? तू तो दुकान का सारा हिसाब समझता है और इस मोहल्ले के लोगों को क्या चाहिए वो भी जानता है। तू अपनी दुकान क्यों नहीं खोल लेता? दुकान का सामान लाने के लिए बहुत पैसे चाहिए और ऊपर से दुकान लेने का हर महीने का किराया भी लगेगा। मैं गरीब, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? देख, मेरे पेंशन खाते में अच्छा खासा पैसा रखा है, उससे सामान ले सकता है। और दुकान लेने की क्या ज़रूरत है? मोहल्ले वालों से फ़ोन पे ऑर्डर ले ले और उनके घर सामान की डिलीवरी कर। सामान मेरे घर में रख लेना। नहीं, मैं आपसे इतने पैसे नहीं ले सकता। अरे भाई, मैं पैसा नहीं पार्टनरशिप दे रहा हूँ तुझे। पैसा मैं लगाऊंगा, तू सामान लाना और डिलीवरी का काम करना। हिसाब देख लेंगे। तेरी दुकान चल पड़ेगी और 4 पैसे मैं भी कमा लूंगा। इस तरह मोहन ने गुप्ता जी की मदद से अपना बिजनेस शुरू कर दिया और देखते ही देखते सभी मोहल्ले वाले मोहन से सामान मंगवाने लगे। भाभी जी, ये लीजिए आपका सामान। अरे वाह मोहन भैया, इतनी जल्दी ले आए। लिस्ट भी सामान के साथ ही है, आप देख लीजिए सामान बराबर है ना और पैसे ठीक ही लगे हैं ना? अरे मोहन भैया, आपकी ईमानदारी पर पूरा मोहल्ला विश्वास करता है। सच में आपने दुकान शुरू करके हमारी सारी समस्या दूर कर दी। उधर दौलत राम की दुकान पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। ये मोहल्ले वाले तो दुकान पर आ ही नहीं रहे। ये लोग सामान कहाँ से ला रहे हैं? ऐसे तो सामान रख रखा खराब हो जाएगा, मेरा धंधा चौपट। अरे ये मिश्रा जी, इन्हें बुलाता हूँ। अब मिश्रा जी, यहाँ तो आइए। क्या हुआ दौलत राम? मिश्रा जी, आजकल तो आप सामान लेने आते ही नहीं। तुम्हारे यहाँ से सामान लेके बेवकूफ बने क्या? तो दूर के बाजार से सामान लाने लगे हो क्या? नहीं, सामान अब घर आने लगा है। जिस नौकर को तुमने नौकरी से निकाल दिया था, अब वही घर घर सामान भेजने का काम कर रहा है। जब दौलत राम को पूरी बात पता चली तो उसने मोहन को फिर अपने झांसे में लाने की कोशिश की। बोलिए सेठ जी, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अरे तू तो बुरा मान गया। कहाँ तू उस बूढ़े गुप्ता के चक्कर में पड़ गया है। तू वापस मेरी दुकान पर आ जा, मैं तेरी तनख्वाह 2 गुनी कर दूंगा और महीने में 2 छुट्टी भी दूंगा बस। वाह सेठ जी, आपको अब तक अकल नहीं आई? अब भी आप मेरा फायदा उठाना चाहते हो? गुप्ता जी और मोहल्ले वालों ने मेरी ईमानदारी देखी और मुझ पर विश्वास दिखाया, लेकिन आप तो अभी भी अपना ही फायदा देख रहे हो। लेकिन ऐसे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। आप ही ने तो कहा था उस दिन कि रोजी पर बैठा हूँ, मैंने बेईमानी की हो तो मेरा धंधा चौपट हो जाए। तो लो, भगवान ने आपकी सुन ली। चलता हूँ सेठ जी, सामान की डिलीवरी करनी है और ना मैं ग्राहकों को धोखा देता हूँ, ना उन्हें इंतजार करवाता हूँ। तो इस तरह दौलत राम का धंधा बंद हो गया और मोहन का धंधा चल पड़ा। एक बार फिर साबित हो गया, बेईमानी का मुंह काला, ईमानदारी की बोलबाला।